हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि हम लोगों का 41 का संबंध दिया गया है, यदि 41 का संबंध 4 से है दोस्तों, तो उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा वहाँ पे। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 112 है। जिसने पार्ट 111 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि 41 का संबंध यदि 4 से है तो उसी प्रकार से 37 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, 41 लिख दीजिए, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 4, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का समानुपात दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद दिया गया हम लोगों का क्या 37, और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो यही बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे हम इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आखिर 41 से उसने 4 कैसे लिखा होगा, तो उसने क्या किया, ये देखिए 41 को क्या किया है दोस्तों, यानी उसने ये अंक को ही गुना कर दिया, 4 गुना 1 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए वही 4 वहां पे लिखा है क्योंकि 4 आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए 37 में क्या हो जाएगा कि 37 का 3 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या, आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट काफी बार पूछा जा चुका है कि 41 का कैसे लिखा है सर। तो ये क्या किया उसने कि सर 41 को क्या किया कि 4 गुना जो 1 है दोस्तों, तो यही को कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही 4 यहाँ पे उसने लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते थे दोस्तों कि इसको जैसे 3 गुना 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा, और यही 21 हम लोगों का क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ये भी प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए 19, उसके बाद 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 28, उसके बाद लिखा है 37,
उसके बाद लिखा है देखिए 65, उसके बाद हम लोगों का दिया है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, और हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका बताते हैं कि आखिर ये देखिए मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सर 19 से यदि 9 पे जाएंगे तो यहाँ पे 10 घटा है, ठीक है, ये बात तो समझ गए, लेकिन ये 9 से फिर 28 कैसे जाएगा सर, फिर यहाँ पे 37 कैसे होगा, फिर ये 65 कैसे होगा, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ दिया है, यानी ये दोनों संख्या को जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 19 और 9 को जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान देते चलिए कि 19 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ऊपर में 28 और 9 को जोड़ना होगा, ये दोनों को जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये देखिए मतलब क्या हुआ है कि श्रृंखला में ही दो पद की सर 19 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब 9 और 28 को जोड़ेंगे, उसी प्रकार से ये देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 28 और 37 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। कि 28 और 37 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये दोनों संख्या को जोड़ देना होगा, यानी कि किसको किसको सर, हम लोगों का 37 और क्या दोस्तों 65 को, तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 5 12 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हासिल रहा 1 6 3 9 1 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 102 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, बल्कि हुआ क्या है कि दो संख्या यानी सीरीज का दो संख्या को आगे जोड़ते जा रहा है। ये दोनों संख्या जैसे 19 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में 28 और हम लोग क्या 9 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे यानी 28 और 37 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम लोग ये दोनों संख्या को यानी 37 और 65 को जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 102 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 102 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट करें कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। मिसिंग नंबर संबंधित प्रश्न से संबंधित है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा, बस आपको यही बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे करेंगे। या तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे चल दीजिए, तो या तो आप इधर से चल दीजिए, आखिर 11 2 और 4 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 98 हो जाए। या तो सब संख्याओं को क्या जोड़ देंगे, 11 2 और 4 को, क्या 98 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। गुना कर देंगे तो क्या हो पाएगा, ऐसे सोचना होगा आपको। क्या करना होगा, सोचना होगा, या तो गुना करना होगा या जोड़ करना होगा, या आप भाग करके देखिए किसी संख्या को स्क्वायर करके देखिए। इस तरीके से आपको सोचना होगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क में बताना होगा कि क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या और हम लोगों का प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, इसी तरीके से चला है और उसने क्या किया दोस्तों, इन सभी संख्या को गुना कर दिया। गुना करने के बाद भी कुछ काम किया है। ये देखिए जैसे यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे करते हैं दोस्तों कि 11 गुना में क्या कर देते हैं दोस्तों, जैसे लिखा हम लोगों का 2 गुना में क्या कर दिया दोस्तों 4। अपने से क्या करना होगा दोस्तों कि इतना गुना करने के बाद ये देखिए इस सभी संख्या को गुना करने के बाद अपने से आपको क्या करना होगा दोस्तों, 10 इस पे जोड़ना होगा। तो जैसे ही आप 10 जोड़िएगा तो देखिए आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, 11 दूना 22 जो कि 88। 88 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 98 हो जाएगा। तो देखिए वही 98 वहां पे लिखा था। बिल्कुल सर समझ गए। उसी तरीके से जिसका जिसका कह रहा है दोस्तों आप कर दीजिए, यानी कि अब ऊपर वाला यहाँ ई वाला संख्या को आप कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे दोस्तों, यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये देखिए इस जगह कर देते हैं दोस्तों। आप देखते चलिए खाली ध्यान से कि 3
गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट के अंतर्गत रख दीजिएगा, आप प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 10 कर दीजिएगा। जैसे ही 10 कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 18 18 पंचे क्या होता है, ये देखिए 18 पंचे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो देखिए वही 100 लिखा हुआ था। बिल्कुल सर समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे करते जा रहे हैं, बिल्कुल समझते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसे ही इस पे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा सर, इसमें गुना हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए 8 गुना में क्या लिख देंगे दोस्तों 9 गुना में क्या कर देंगे 1 कर देंगे और ब्रैकेट के अंतर्गत इसको लिख देंगे। अब प्लस क्या करेंगे 10। ये 10 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि उस तरीके से हम लोगों को पुराना था। देखिए 8 नंबर 72 एकम 72, 72 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 82 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 82 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है कि सर हम लोगों का सीधा सीधी इस तरीके से चला, गुना करके अपने से ये 10 जो है अपने से जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाला संख्या में 98 पुराना था, गुना करके 88 आया तो उसमें 10 जोड़ दिया अपने से। उसी प्रकार से तीसरा वाला में दूसरा वाला में 90 आया कि 18 पंचे 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100। अगर 10 एक में जोड़े तो 10 सभी में जोड़ना होगा। और क्यों जोड़े, क्योंकि अपने से, क्योंकि हम लोगों को मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, लॉजिक लगाना था। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 82 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए मुर्गा का संबंध दिया गया है मुर्गी से। तो किस तरीके से लिखा है दोस्तों मुर्गा का संबंध मुर्गी, यानी कि सर हम लोगों का पुल्लिंग से क्या बना रहा है स्त्रीलिंग बना रहा है। जिस प्रकार मुर्गा का संबंध दिया मुर्गी से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का पूछ रहा है कि दोनों जगह के क्या आएगा। तो आप संबंध देखिए, मुर्गा का क्या लिखा है दोस्तों मुर्गी, यानी कि मुर्गा हम लोगों का पुरुष जाति हुआ और मुर्गी क्या हो जाएगा स्त्री जाति, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या भर देंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए दोनों जगह यदि आप क्या भर दीजिएगा, ये देखिए तरीका कि सर पहले हम लोगों का पुल्लिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप निसंदेह कर दीजिए कि घोड़ा, और क्या हो जाएगा दोस्तों घोड़ा का किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों घोड़ी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किससे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कि जिस प्रकार मुर्गा का संबंध मुर्गी से हुआ, तो उसी प्रकार से घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों घोड़ी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मुर्गा का संबंध किससे दिया है मुर्गी से। तो उसी प्रकार से हम लोगों का जिस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जा रहा है, तो उसी प्रकार घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों घोड़ी, पुल्लिंग से क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा सबसे मेन यही है कि आखिर 2 और 5, ये देखिए त्रिभुज लगाया है और इसको 5 कैसे लिखा। उसी प्रकार से देखिए 2 और 3 जो दिया गया है, 2 और त्रिभुज के अंदर 3 बराबर 3 लिखा। उसी प्रकार से 8 और 4 त्रिभुज देके दिया है दोस्तों 16। उसी प्रकार से हम लोगों का 16 और 8 का पूछा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे वो तरीका बताते हैं। ये देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का 2 है दोस्तों और क्या लगा दिया है त्रिभुज लगा दिया है और लिखा है 5, अब बराबर करके दिया है दोस्तों हम लोगों का 5। तो आखिर कैसे लिखा होगा ये तरीका आपको बताते हैं। फिर जैसे यहाँ पे कोमा दे दिया है दोस्तों, उसके बाद लिखा है देखिए 2 और उसके बाद हम लोगों का दिया है त्रिभुज और यहाँ पे लिख दिया है 3, अब बराबर हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है, कोमा लगा दिया है। उसी प्रकार से 8 गुना, आप देखते चलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि 8 और 4, तो 8 और 4 का लिखा है क्या दोस्तों हम लोगों का 16 लिखा है। तो ठीक है सर, और उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है 16 और त्रिभुज दे दिया है दोस्तों, और हम लोगों का लिखा है 8, यहीं पे बराबर देके यहीं पे बताना है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ये देखिए आप समझिए कि हुआ क्या था दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे वो तरीका बताते हैं कि क्या किया उसने, गुना त्रिभुज के जगह क्या लेंगे, ये देखिए 2 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 5 कर दीजिए। तो जैसे ही 2 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए 2 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 10 का आधा लिख दिया, 10 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए कि आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 गुना में कर देंगे दोस्तों 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का आधा क्या
होता है दोस्तों 3 होता है। आप समझते चलिए कि कैसे लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हम लोगों के सामने कि यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 8 गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 4, तो 8 चौके क्या होता है हम लोगों का 32 होता है। तो 32 का आधा यहाँ पे क्या किया है दोस्तों 16 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 लिखा है। तो बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि त्रिभुज के जगह हम लोगों का क्या किया है गुना कर दिया। उसी प्रकार से इसके सामने कर दीजिए दोस्तों, इसका पूछ रहा है तो इसका आप कर दीजिए। ये देखिए जैसे करेंगे हम लोगों का हो जाएगा 16 गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो 16 8 क्या होता है 28 से, यानी 100 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निसंदेह लिख सकते हैं 128। 128 का आधा कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए। तो 128 का आधा होता है सर हम लोगों का 64। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 64 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि यहाँ पे कैसे लिखा था, आपको तरीका बता दिए। यहाँ पे हुआ क्या था कि आधा करके लिखा है। एक बात बता देना चाहते हैं यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, आधा 10 का आधा क्या होता है 5। उसी प्रकार से 6 का आधा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 3। 32 का आधा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए आधा। उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिएगा 64 का 128 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 64। तो इस तरीके से करके उसने लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का ए, यहाँ पे क्या लिख दिया है दोस्तों हम लोगों का ए लिखा है कि ए का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है सर किससे, तो एफ से लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दिया गया है, उसके बाद लिखा है एन, और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। यही बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा वही बताना। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। जिस प्रकार से दोस्तों ये देखिए ए से यदि एफ पे जाना है तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें सर ए बी सी डी में। तो ए में एफ पे जाने के लिए ए बी सी डी में कितना लेटर जोड़ना होगा 5 लेटर जोड़ना होगा। कैसे सर, ये देखिए क्योंकि ए के बाद बी सी डी ई एफ तो 5 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, जो काम आप उधर के 5 लेटर जोड़े तो ए बी सी डी में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 5 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 5 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एस आ जाएगा। क्योंकि 5 लेटर एन के बाद क्या होता है ए बी सी डी में, एन के बाद क्या होता है ओ पी क्यू आर एस। तो देखिए 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो एस किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले आपको यही देखना होता है कि यहाँ पर आखिर संबंध कैसे दिखा है कि सर ए से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना लेटर ए बी सी डी में, तो 5 लेटर जोड़ना होगा। क्योंकि ए में 5 लेटर जोड़ेंगे तो एफ पे पहुंच जाएंगे ए बी सी डी में। उसी प्रकार से एन में आखिर ऐसा क्या करेंगे सर, तो यहाँ भी जो काम उधर के 5 लेटर जोड़े तो इधर भी 5 लेटर जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए तरीका देखिए कैसे करेंगे इस तरीके। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको बताना कि सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, तो यही बात समझना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि छोटा से हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि छोटा से बड़ा होगा। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना है कि छोटा से क्या होता है बड़ा होता है। या इस पे एक होता है कि काम पर आधारित, कि पहले इनमें से इस चारों में जो दिया है इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा या छोटा से बड़ा, दो ही लॉजिक लगाना होता है सार्थक क्रम के प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं छोटा से बड़ा या काम, इनमें से सबसे पहले क्या होगा। तो ये देखिए अब इस प्रश्न को यहाँ पे देखिए कैसे कि पहले पेड़ होगा कि पहले पुस्तक बनेगा कि उसके बाद पहले हम लोगों का क्या बनेगा कागज बनेगा, या हम लोगों का लिखा है दोस्तों जिल्द साजी, यानी कि मतलब जीन जो लगाते हैं पुस्तक के ऊपर जो कवर लगाते हैं कवर, उसी को बोलते हैं दोस्तों जिल्द साजी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले क्या होगा हम लोगों का कि सर सबसे पहले हम लोगों का पेड़ होगा। पेड़ से ही हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों कागज निकालते हैं। पेड़ से ही क्या निकल जाएगा हम लोगों का कागज हो जाएगा, और कागज से ही क्या बनेगा तो हम लोगों का पुस्तक बनेगा। और वही पुस्तक को आगे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों जिल्द, यानी कि जिल्द साजी का मतलब वही पुस्तक के ऊपर जो आप कवर लगाते हैं तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों वही साजी, यानी कि पुस्तक को जो कवर लगा देते हैं तो इस तरीके से होगा।
तो देखिए इस तरीके से यानी क्रम से आप रखे हैं, तो क्रम से देखिए तो आप क्या क्या क्रम पे रखे। तो सबसे पहले पेड़ रखना होगा, यानी 1 नंबर होगा, कागज 3 नंबर पे होगा, उसके बाद हम लोगों का पुस्तक होगा 2 नंबर पे, और ई के नंबर पे आएगा दोस्तों 4 नंबर। तो इस तरीके का क्रम होगा, यानी 1 3 2 4 कहाँ मिल रहा है देखिए तो 1, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों 3, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ई देखिए 4 में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा 1, उसके बाद 3 और 2 4 कि पहले पेड़ होगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कागज, पेड़ के बाद हम लोग क्या निकालेंगे कागज निकालेंगे, कागज के बाद फिर उसको पुस्तक, और पुस्तक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों जिंद यानी कवर लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा था, एक विशिष्ट कूट भाषा में देखिए आकाश का अर्थ क्या है दोस्तों, कह रहा है कि आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ कह रहा है कि दूध है, और दूध का अर्थ क्या है दोस्तों मृदा है, और मृदा का अर्थ क्या है सफेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधे किस में उगता है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है और यहाँ किस तरीके से होगा कि पौधा किस में होता है। तो ये बात को मेंशन कर लीजिए कि पौधा किस में उगता है। तो ये देखिए पौधा किस में हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों उगता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पौधा किस में उगता है। तो देखिए पौधा हम लोग किस में उगाते हैं, तो सर मृदा यानी कि मिट्टी, जिसको मृदा का मतलब क्या हुआ कि सर मिट्टी, जिसको आप लोग मिट्टी बोलते हैं, तो वही हो गया माटी, जो मिट्टी होता है तो उसी को बोलते हैं मृदा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहीं पे बात को आपको समझना था कि हुआ क्या है कि देखिए मृदा को क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मृदा का अर्थ क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि मृदा का अर्थ क्या है दोस्तों सफेद। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों सफेद हो जाएगा। मृदा को वहां पे क्वेश्चन में बोला कि मृदा का अर्थ क्या है, तो सफेद है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों सफेद। भले ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार यदि आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा यहाँ तो ये कर रहा है, बस आप देखते ही क्वेश्चन को कर देंगे। ये एक विशिष्ट कूट भाषा में लेकिन सबका अर्थ दे दिया, आकाश का अर्थ लाल, टमाटर का अर्थ लिखा है, उसके बाद कह रहा है टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा, और मृदा का अर्थ यहाँ पे बोला था सफेद, कि मृदा का अर्थ यहाँ पे क्या दे दिया है सफेद दे दिया है। इस वजह से पौधे किस में हो गए, तो मृदा में। अब मृदा का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों सफेद, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सफेद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि यदि 27 सितंबर को हम लोगों का क्या है दोस्तों शनिवार है, यानी 27 सितंबर को दे दिया है, कौन सा दिन है शनिवार है। तो कह रहा है कि उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर करेंगे कैसे इस तरीके के प्रश्न। वो तरीका देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि सितंबर यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 27 क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 27, उसके बाद क्या है सर हम लोगों का सितंबर है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि सितंबर, ठीक है सर 27 सितंबर। तो 27 सितंबर से हम लोगों को कहाँ जाना है, तो 27 किस पे सर अक्टूबर में, तो यहाँ पे कर लीजिए कि अक्टूबर, तो ठीक है सर 27 अक्टूबर पे जाना है। तो आप देखिए कि सितंबर से अक्टूबर पे जाएंगे तो कितना दिन का अंतर, तो सर 27 से 27, तो ये देखिए सितंबर महीना कितने दिन का होता है, तो सितंबर महीना सर हम लोगों का कितने दिन का होता है, तो 30 दिनों का मान सितंबर होता है। तो यहाँ 27 दिन हो ही गया, तो बचा कितना दिन दोस्तों, इसमें कितना दिन बचा है, तो 3 दिन बचा है, तो 3 दिन इधर ले लेंगे, और ये देखिए 27 अक्टूबर तक जाना है, तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों 27 जोड़ दीजिए, यानी कि 3 दिन, और इधर क्या दोस्तों हम लोगों का 27 दिन। तो हम लोगों का टोटल कितना हो गया, तो 30 दिन हो गया। और हम लोगों का दिन कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। ये बात हमेशा आप जानते हैं दोस्तों कि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग 30 दिनों का महीना हुआ, तो यानी कि कितना दिन हुआ 30 दिन। तो इसमें क्या कीजिए दोस्तों 7 से भागा कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 7 से भागा। तो जैसे ही करेंगे 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो शेष कितना दिन बचा हम लोगों का 2 दिन, तो वही 2 दिन आप जोड़ दीजिएगा किसमें दोस्तों शनिवार में। तो शनिवार में जैसे ही 2 दिन जोड़ देंगे तो शनि के बाद क्या होता है रवि, रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों सोम। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों डी हो जाएगा।
आप अच्छे से समझ लीजिए कि 27 सितंबर से 27 अक्टूबर जाएंगे तो इसमें इतना कितना दिन है इसमें, तो सर 27 से 27 पे जाएंगे 30 दिन, क्योंकि 27 सितंबर हो ही गया। महीना कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, तो 30 में से 27 दिन तो हो ही चुका है, तो बचा कितना दिन, 3 दिन। ये कहाँ से 3 आया, नहीं समझ रहे हैं सर। तो ये देखिए आपको बता रहे हैं कि महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 में से 27 सितंबर तक वो दिया ही है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 दिन बच रहा है, 3 दिन। और अक्टूबर में 27 तारीख तक ही लेना है, इसीलिए 27 ले रहे हैं। तो 27 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 30 में 7 से भागा क्यों देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीटेशन होता है। 7 से जैसे ही भागा दे दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा दोस्तों, हम लोगों का 2 दिन बचेगा, क्योंकि वही 2 दिन आपको जोड़ना होगा। इस तरीके का प्रश्न। देखिए 30 में आप जैसे ही निसंदेह दोस्तों आप 7 से भागा दीजिएगा तो 7 चौके क्या होता है 28 होता है, तो 28 शेष कितना बचा 2, इसीलिए वहां पे 2 दिन जोड़ रहे हैं कि शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, कि रवि और उसके बाद सोम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे तरीका देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, हम लोगों का दिया है दोस्तों, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ये देखिए 3 और लिखा है 15 का समय दर्शाता है, तो सही प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों। कभी भी हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जाए दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का, दर्पण उसके बाद क्या लिख देते हैं दोस्तों प्रति, और क्या दोस्तों हम लोगों का बिंब किसका, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों किसका पूछे, अगर घड़ी का पूछे तो आपका ट्रिक क्या है, तो ये देखिए हमेशा यानी दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का, ये देखिए हम लोग क्या कीजिएगा कि 11 अनुपात किसमें घटा लीजिएगा दोस्तों 60 में, उस समय जो समय दिया रहेगा उसमें आप घटा दीजिएगा। यानी कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3-15 हो रहा है, इसी यही ट्रिक है, यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यही हम लोगों का सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ट्रिक है, कि इसमें हमेशा क्या करते हैं कि इसी को घटा देते हैं। जैसे आप घटा दीजिएगा तो ये देखिए तो 11 जो समय दिया है, जैसे 3 और अनुपात में लिखा है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे दे देंगे कि 3 अनुपात क्या कर देंगे 15 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे ये घटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो 45 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यानी 8 और हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 45 आएगा। ऑप्शन नंबर ई देखिए डी में लिखल है, तो 8 45 यानी कि एक ही डॉट दिया है, तो एक ही डॉट दिया तो उससे क्या मतलब 8 45 आपका आंसर आएगा। आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, बस यही करते हैं 11 अनुपात 7 में घटा लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों कि 11 अनुपात 60 जो भी समय दिया रहेगा, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब का ट्रिक यही है कि 11 अनुपात 60 में उस समय को क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो आपका आंसर निकल गया 8 और क्या दोस्तों 45। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कुछ भी समय दिया रहे उसको 11 अनुपात 60 में क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या कर रहे हैं दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता है तो इस पे गौर करना है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों नहीं। 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है, ये देखिए जैसे MEN, ये देखिए यहीं पे मिल रहा है MEN तो मिल रहा है, MEN मिल रहा है। उसके बाद SAME तो मिल रहा है क्या, ये देखिए S यहाँ मिल रहा है, A यहाँ मिल रहा है, उसके बाद M मिल रहा है, उसके बाद क्या दोस्तों E मिल रहा है। E भी बनाया जा सकता है, इसमें दिक्कत क्या, E बनाया जा सकता है, E बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, अगला ऑप्शन दिया है कि स्टार्ट, तो स्टार्ट बना ST, हाँ तो STAT स्टेटमेंट, यहाँ पे R नहीं है तो यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। और एक बात मेंशन कर देंगे कि R का क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे कि R, यहाँ पे क्या कर देंगे R का प्रयोग क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों R का प्रयोग। बल्कि स्टेटमेंट में कहीं R आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कि R का प्रयोग क्या है। क्या लिखेंगे दोस्तों R का प्रयोग किया है। इस वजह से यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट, स्टार्ट में यहाँ R आ गया, वहाँ पे कहीं देखिए STATMENT कहीं R आ रहा है नहीं, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट।
कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान। विषम का मतलब दोस्तों कि चार जो दिया गया है, इन चारों में से हम लोगों का एक क्या होगा, अलग होगा। कौन सा अलग होगा यही आपको बताना है कि चार को दिया है ना, इनमें से एक तो अलग है, बाकी तीन तो एक जैसा है। तो कैसे होगा सर, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों 8 क्या है हम लोगों का, 2 का क्या है दोस्तों हम लोगों का क्यूब है। उसी प्रकार 27 क्या है दोस्तों, 3 का क्या है हम लोगों का क्यूब है। उसी प्रकार से इस 216 किसका है दोस्तों, ये हम लोगों का किसका हो जाएगा, 6 का क्या होता है दोस्तों, क्यूब। तो 6 का क्यूब 216। लेकिन सर ई जो है, ई क्या हम लोगों का स्क्वायर है, ई क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर बाकी सभी हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, बाकी सभी क्या है सर हम लोगों का घन दिया गया है, यानी कि सब क्या है, ये सब घन है। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि सब घन है सर, ये भी हम लोगों का क्या है, घन है, और ये भी हम लोगों का क्या है, घन है। लेकिन ये क्या है दोस्तों हम लोगों का वर्ग है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। कि 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, लेकिन सर यहाँ पे स्क्वायर लिखा था, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, ये देखिए फिर किस तरीके से पूछा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए कभी अंक वाला देता है, तो कभी इस तरीके का लेटर वाला लिख देता है ABCD में। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करें दोस्तों, भिन्न की बताना है। तो भिन्न का मतलब या विषम का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वही इनमें इन चारों में से बताइए कि कौन सा होगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पे D है सर, उसके बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे G है, और यहाँ पे F है। तो कैसे होगा, ये देखिए हम लोगों को पता चल गया दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का, ये सभी और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, व्यंजन हो जाएगा। ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण है। जबकि E जो दिया गया है, E हम लोगों का क्या है, स्वर्ण वर्ण। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों हम लोगों का स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर और क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ण हो जाएगा। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सभी क्या हो जाएगा, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, जी, ये सभी क्या है व्यंजन, और ई क्या हो जाएगा हम लोगों का स्वर वर्ण। तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वैसे भी आप समझ सकते थे कि सर यहाँ पे डी हो गया, उसके बाद एफ हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। जबकि ई हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएंगे, भावेल के अंतर्गत। ई किसके अंतर्गत जाएंगे, भावेल के अंतर्गत जाएंगे। यहाँ पे एक ही भावेल था, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। कह रहा है कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखा है। यानी कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम का अनुसार क्या हुआ कि आप यदि डिक्शनरी में दोस्तों शब्दकोश में रखते हैं, तो शब्दकोश में सबसे पहले हम लोगों का कौन सा वर्ड रखा जाता है, ये देखिए कि सबसे पहले हम लोगों का रखा जाता है ए, उसके बाद क्या दोस्तों बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद इस तरीके से चलता है दोस्तों जेड तक। तो यहाँ पर उसी तरीके से रखा जाएगा। यानी कि अगर ए नहीं है तो बी है, बी नहीं है तो सी, अगर सी नहीं है तो डी। तो देखिए यहाँ से सी से हो रहा है तो सी से रखा जाएगा, ए बी नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले आप कॉमन देखिए इनमें से क्या है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सी एल, यहाँ पे आ रहा है सी एल, यहाँ भी आ रहा है सी एल, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सी आ रहा है, यहाँ पे सी एल आ रहा है। तो देखिए सी एल लगभग में आ रहा है, लेकिन एक वो 4 में नहीं आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो सी एल आ रहा है ना, इसमें सी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है। तो पहले हम लोग पता कीजिए कि ABCD में यानी कि सी के बाद एल आएगा कि आर आएगा। तो एल आएगा तो ठीक है सर, एल वाला बहुत सारा ऑप्शन हो जा रहा है। अब एल के बाद आपको चेक करना है। ये देखिए एल के बाद पहला ऑप्शन में ओ आ रहा है, एल के बाद आई आ रहा है, एल के बाद यू आ रहा है, एल के बाद ए आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, एल के बाद यानी ए आया तो 5 नंबर से स्टार्ट होगा। यानी कि ये वाला सबसे पहला नंबर पे, अगर डिक्शनरी में रखेंगे शब्दकोश में रखेंगे तो 5 वाला। क्यों, क्योंकि देखिए सी वाला सभी में था, उसके बाद एल था, और एक तो ऑप्शन 4 में तो आर तो बहुत दूर चला गया ना। ABCD में पहले एल आएगा, आर तो बहुत दूर, उसको तो छोड़िए दीजिए। एल के बाद यहाँ ए आया, ठीक है सर। अब देखिए एल के बाद जैसे आया दोस्तों, तो एल के बाद क्या आएगा, फिर ए इसको ले लिए। तो एल के बाद ओ आएगा कि पहले आई आएगा कि यू आएगा। तो सर हम लोगों का पहले आई आएगा, यानी 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर हो जाएगा। आई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एल के बाद हम लोगों का ओ हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 वाला आ जाएगा, ठीक है सर। देखते चलिए उसके बाद फिर
फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, एल के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो सर एल के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है, एल 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 आया दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे 5 2 1 हो गया, ई तो हो गया। अब ई दोनों में देखिए कि सी उसके बाद यहाँ पे एल आ रहा है, तो पहले 3 आएगा क्योंकि सी के बाद एल है, यहाँ पे आर आ रहा है। 3 और 4 में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर पहले 3 लेंगे कि पहले 4 लेंगे। तो ये दोनों में पहले चेक कीजिए कि सी है तो सी है, उसके बाद देखिए एल आ रहा है, इसमें क्या रहा है, चौथा वाला ऑप्शन में 4 आर आ जा रहा है, तो पहले एल ना होगा तो इसीलिए 3 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो इस तरीके से रखेंगे तो हम लोगों का 52 134 ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एक बार आप निसंदेह देख लीजिए दोस्तों कि कहने का मतलब शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, डी, इस तरीके से जेड तक। अगर ये नहीं है ए बी तो सी से रखा जाएगा, सी नहीं है तो डी से रखा जाएगा, डी नहीं है तो वहां से रखा जाएगा। तो वही बतिया तो बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सी एल सी एल सी एल, सी के बाद यहाँ आर हो गया, यहाँ पे सी एल और ए है, तो पहले हम लोगों का क्या होगा, सी एल के बाद देखिए ओ आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, चेक करते चलिए, उसके बाद यहाँ ए आ रहा है, तो 5 से ना स्टार्ट होगा इसीलिए 5 लिया। अब देखिए एल के बाद ओ है, आई है, उसके बाद यू है, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, आई होगा, तो इसीलिए 5 2, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, ओ वाला आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का ई देखिए दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। अब ई दोनों में देखिए सी एल उसके बाद सी आर, तो पहले एल ना आएगा उसके बाद ना आ रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए हाँ यहाँ पे एक कर लीजिए दोस्तों, इसको किए थे तो उसके बाद इसको ले लिए थे हम लोग इस तरीके से 5 2 1, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों, आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कह रहा है कि RANGE को लिखा है, तो ये देखिए किस तरीके से लिखा है, यानी आपको बताते हैं कि क्या लिखा है दोस्तों, R लिखा है, उसके बाद हम लोगों का A लिखा है, उसके बाद N, उसके बाद G और क्या लिखा है हम लोगों का E लिखा है। तो इसका कैसे लिखा है, तो सर इसको लिखा है, देखिए पहले आपको समझना होगा कि F, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों I, उसके बाद हम लोगों का Q, उसके बाद हम लोगों का E, उसके बाद क्या लिखा है W लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है वो तरीका बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या है दोस्तों, आप निसंदेह समझ सकते हैं ये प्रश्न में हुआ क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बस एक तरीका बता देंगे, देखते ही प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ई के बाद हम लोगों का क्या, अच्छा इसको ई कर लीजिए, हाँ तो जैसे ही कर लेंगे, देखिए ई के बाद यहाँ पीछे से लिखा है कि पीछे से गया है, एक लेटर जोड़ दिया, किसमें सर, ABCD में। ई के बाद एफ होता है, ये देखिए जी के बाद क्या होता है दोस्तों, तो सर यहाँ पर अगर जी के बाद करेंगे हम लोगों का आई हो रहा है, तो कितना लेटर जोड़ा है, तो 2 लेटर, किसमें सर, ABCD में। जी के बाद क्या होता है, एच और आई। एन के बाद यदि हम लोग जाएंगे क्यू पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ये देखिए एन के बाद क्यू, किसमें 3 लेटर जोड़ना होगा, देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, ई पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप आर से यदि हम लोग जाएंगे डब्ल्यू पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। तो बिल्कुल सर समझ गए, यहाँ पे क्या हुआ है कि पहला वाला का देखिए ई वाला का यहाँ पे संबंध कर लिया कि पीछे से लिखा है, क्या क्या है दोस्तों हम लोगों का पीछे से लिखा हुआ था। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से अब आप दूसरा वाला का निकाल दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, देखिए जैसे लिखा हम लोगों का ए, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद लिखा हम लोगों का ए, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है जी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसको लिखा हम लोगों का क्या, तो देखिए इसी जगह से कर देते हैं, एफ लिखा है, उसके बाद हम लोगों का आई लिखा है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्या, ये देखिए एफ आई, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद भी और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, निसंदेह कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए यहाँ पे भी वही होगा, ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, तो कितना जोड़ा है, प्लस कितना हो जाएगा, 1 लेटर। उसी प्रकार से ये देखिए जी से यदि यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जी से यदि आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। ध्यान से देखते चलिए कि 2 लेटर। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 3 लेटर कर दीजिए।
उसी प्रकार से आर से यदि यहाँ से जाएंगे दोस्तों भी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर दिए। तो उसी प्रकार से इसका पूछ रहा है यानी PRAN का, तो यहाँ भी वो इस पीछे से क्या करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितनों बड़ा रहे। यहाँ पे क्या क्या है कि पीछे से हम लोगों का क्या क्या है लिखते गया है, तो पीछे से लिखते गया है तो पीछे से हम लोग कर देंगे। ये देखिए अब इसका निकालना है तो इसको हटा के और इसका क्या कर दीजिए, देखिए यहीं पे आप कर सकते थे दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते। ये देखिए यहीं पे कर देते हैं। जैसे ही देखिए के में यदि आप 1 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही के में 1 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो के में जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एन में यदि आप 2 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो एन में यदि 2 लेटर ABCD में एन के बाद क्या होता है हम लोगों का, तो एन के बाद ओ और क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो ये देखिए एल और क्या आ जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो इसी तरीके से करते चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, आपको लिख के कर देते हैं ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ये देखिए P है, उसके बाद R है, उसके बाद A है, उसके बाद N और क्या है दोस्तों K है। तो आप निसंदेह कर लीजिए इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए पीछे से एक लेटर जोड़ना है, तो पीछे से 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उसी प्रकार से N में यदि हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों अगला, तो क्या 2 लेटर, तो N के बाद क्या होता है O और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का P हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही 3 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, A के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा। उसी प्रकार से R में यदि आप 4 लेटर यहाँ पे जैसे ही जोड़ दीजिएगा, देखते चलिए ध्यान से कि 4 लेटर जैसे ABCD में, कहाँ दोस्तों ABCD में, तो R में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा V हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, आखिरी वाला में जोड़ देते हैं। देखिए कि सर यदि हम लोग P से इधर जाएंगे और 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी 5 लेटर जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा।